जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने बताया था कि अब हम सारी सत्य घटनाएं जो गौ सेवा से संबंधित हैं उनको पढ़ेंगे। तो एक पिछली घटना हमने पढ़ी थी कि गौ रक्षा से आत्मरक्षा, कैसे वो सेवक जिन्होंने गौ की रक्षा की थी फांसी के फंदे से बच गए थे। आज हम एक और सत्य घटना पढ़ रहे हैं। ये घटना है पंजाब की। पंजाब में एक आयुर्वेद के वैद्य थे। उनका नाम था लक्ष्मण सिंह और उनकी पत्नी का नाम था गंगा कौर। और ये गंगा कौर जो थी वो बहुत गौ सेवक थी। अपने घर की ही पाली हुई जितनी गाय थी उनकी खूब बढ़ चढ़कर सेवा करती थी। घर के लोगों का तो बहुत ध्यान रखती थी, घर के लोगों की बहुत अच्छे से सेवा करती थी, उनका खान पान, उनके जो भी ज़रूरत की व्यवस्थाएं वो सब करती थी। और उसके बाद वो गायों को भी जब तक अच्छे से खिला पिला नहीं लेती थी, उनकी संभाल नहीं कर लेती थी, उनकी सेवा नहीं कर लेती थी, तब तक वो खुद भी नहीं खाती थी। ऐसा उनका नियम था। उनकी मृत्यु हुई है 5 अक्टूबर 1960 को। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले लगभग 6 महीने पहले उन्होंने अपने पति लक्ष्मण सिंह को बता दिया था कि मेरी मृत्यु फला तारीख को होगी। तो हालांकि उनके पति लक्ष्मण सिंह भी आध्यात्म से जुड़े हुए थे, भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन पत्नी की ऐसी बात उनको समझ में नहीं आई क्योंकि वो एक कुशल वैद्य थे और उनको सब पता चलता था कि नर्स नाड़ी से काफ़ी कुछ पता चलता था और उनकी पत्नी पूर्णतः स्वस्थ थी। तो उनको लगा ये तो ऐसे ही बोल रहे, किसी को पता चलता है तो यति योगी होते हैं, तपस्याएं करते हैं, तब भी उनको पता नहीं चलता कि उनकी मृत्यु कब हो रही हो। इसको बड़ा पता चल रहा है कि कब मौत होगी। लेकिन उनकी बात बहुत सत्य थी। उन्होंने अपनी मृत्यु के 6 महीने पहले बताया था, फिर 2 महीने पहले फिर रिमाइंड कराया था कि मेरी मृत्यु फला तारीख को फला समय में होगी। फिर भी किसी ने उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं किया। लेकिन जब वो निश्चित समय आया और वो अचानक गिर गई, देखा तो वो चेतना शून्य हो गई हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जबकि वो बता रही थी लेकिन कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो जो वैद्य जी थे, कुशल तो थे, उन्होंने तुरंत कोई जड़ी बूटी सुंघाई उनको और उनको चेतना में लाने का बहुत प्रयास करने लगे। और वाकई में उनकी वो जड़ी बूटी जो थी ना वो काम आई। वो थोड़ी सी चेतना में आई। आते ही उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने बोला कि मैं यमलोक को चली ही गई थी। वहाँ पर कुत्ते और कुत्तों जैसी शक्ल वाले कुछ प्राणी मुझे बहुत डरा रहे थे, लेकिन मुझे चारों तरफ से गायों ने घेरा बना के मेरी सुरक्षा कर रही थी। सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था गायों ने। और एक अद्भुत से प्राणी मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे पति अभी भी शंका कर रहे हैं कि गौ सेवा से क्या फायदा होता है। आप जाओ और उनको सूचित करके फिर आप अपने स्थान पर आ जाओ। और उन्होंने बताया ये सारी बातें बता के, और उन्होंने दही की हांडी मंगवाई और वो दही की हांडी गाय के बछड़े को खिलाई। और इसके बाद ये भी बोला कि मेरी माँ आएंगी और वो बहुत ही व्याकुल होंगी, तो आप उनको बोलना कि वो राम नाम का जप करें और मैं बहुत प्रसन्नता से सुखपूर्वक उधर जा रही हूँ। इस तरह से मेरी तरफ से उनको ढाढ़स बंधाना। और ऐसा कहकर फिर वो चिर निद्रा में लीन हो गई। ये गौ सेवा का चमत्कार आंखों देखा हुआ है जिनका, उन्होंने ही ये घटना बताई है। मैं आपको एक और घटना बताती हूँ कि गौ सेवा से क्या फल मिलता है। वे एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे, बनारस में खोजवा एरिया है वहाँ, कोई वहाँ पर रहते थे वो। उनकी कोई संतान न थी और उन्हें बहुत बुरा लगता था कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन
बच्चा नहीं है। तो उनको किसी ब्राह्मण ने बताया, पंडित ने बताया उनको कि आप गौ सेवा करें, आपको सब कुछ मिलेगा। तो उन्होंने गाय पाली, एक गाय, फिर उससे कई गाय हुई, बछिया हुए, और उन्होंने उनकी तन और मन धन हर तरह से उनकी सेवा करते थे, बहुत ध्यान रखते थे गायों का। और फिर उनका परिवार बढ़ता गया, कई पुत्र पौत्र, संपन्नता, धन धान्य, सब कुछ उनको मिलता चला गया। कहते हैं अब उनका परिवार इतना बड़ा हुआ है और उनके बच्चों में भी ये भाव है, उनके पुत्र और पौत्रों में भी, कि गाय की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। और जो कोई भी अपने, जो गाय दूध न देने वाली हो, लोग बाग कसाइयों को बेचते हैं, वो उनसे भी खरीद लेते हैं, उनको बराबर पैसे देते हैं। और अगर कोई चाहता है कि एक बछिया उनको दे दी जाए, तो वो बिना पैसों के वो बछिया भी उनको दे देते हैं, लेकिन एक शर्त पर देते हैं कि आप कभी भी कसाई को नहीं बेचेंगे। इस तरह से उनका धन धान्य, पुत्र संतान तो सब बढ़ रहा है, लेकिन समाज में सम्मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जय श्री कृष्ण।